जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी पीर के कवि घनानंद जी पर आज हम सब बात करने वाले हैं। तो चलिए समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज की क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं घनानंद जी पे। घनानंद यानी पीर के कवि, ठीक है। बात करी जाए आपके घनानंद जी की, तो घनानंद जी की बात करी जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1673 ईस्वी में वो माना जाता है, जो कि विवादित है। और इनके निधन की बात करी जाए तो इनका निधन जो है वो 1760 ईस्वी में। और इनके गुरु की बात करी जाए तो इनके जो गुरु हैं वो वृंदावन देव और नारायण देव, ठीक है। अब बात करी जाए आश्रयदाता की, तो लगभग रीतिकाल के जितने कवियों को हमने पढ़ा, रीतिकाल को पढ़ा, वहां पे हमने देखा कि जो कवि होते थे वो आश्रयदाता के कवि होते थे। यानी कहने का मतलब ये था कि जो उस समय जब वो जिस परिवेश में रह रहे थे उस परिवेश के जो कवि थे वो कवि वहाँ के राजा के यहाँ रहते थे, उनके यहाँ पलते थे, पढ़ते थे, खाते थे, पीते थे और उनका ही राजा का ही गुणगान करते थे। तो ऐसे ही आपके घनानंद जी भी हैं, जो आश्रयदाता यानी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि जो दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके यहाँ के आश्रयदाता थे, ठीक है। बात करी जाए घनानंद जी घनानंद हुए कैसे, तो घनानंद जी घनानंद हुए कैसे, इनको एक इनको एक वैश्य स्त्री से प्रेम हो जाता है जिसका नाम होता है सुजान। तो घनानंद जी अगर देखा जाए तो घनानंद हुए कैसे हैं, तो सुजान ही उनका मूल कारण है जिनकी वजह से घनानंद जी आज प्रचलित है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बात करी जाए घनानंद जी की प्रमुख रचना, घनानंद जी की जो प्रमुख रचना है जैसे सुजान सागर, कृपा, सुजान सागर, लोक सागर, कृपाकंद, विरह लीला, सुजान हित, वियोग वेली, घनानंद कवित, इश्क लता, प्रेम पहेली, कोकसर। तो ये आपके घनानंद जी की प्रमुख कुछ रचनाएं थी जिन पर हमने बात करी है। तो चलिए, रचना हो गई, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो घनानंद जी के जीवन में क्या घटित हुई, क्या है इस। तो बात करी जाए महत्वपूर्ण तथ्य की, तो जो आपके जो घनानंद जी हैं, घनानंद आपके जो है रीति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीति काव्य धारा जो है किस काल में आती है। हमने तो पढ़ लिया था, आदिकाल पढ़ लिया था, भक्ति काल पढ़ लिया था, रीति काल पढ़ लिया था। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा किस काल के अंतर्गत आती है और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि क्या क्या हैं, हमने इस पे भी बात कर ली थी। तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा कि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो घनानंद जी की बात करी जाए तो ये रीत मुक्ति काव्य धारा के क्या थे, प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रतिनिधि कवि। ये दिल्ली बादशाह रंगीला रंगीला के मीर मुंशिया दीवान थे। जो दिल्ली के बादशाह थे रंगीला जी, उनके यहाँ ये मीर मुंशिया दीवान हुआ करते थे। तो उनके ही दरबार की बात करी जाए तो ये दिल्ली के मुगल बादशाह के दरबार में एक सुजान नामक एक वैश्य स्त्री थी जिसके प्रेम में ये पड़ जाते हैं। जो सुजान थी उस दरबार की एक वैश्य स्त्री थी जिसके प्रेम में घनानंद जी पड़ जाते हैं, जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचना में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो इनकी रचना है वो कृष्ण के लिए ये सुजान शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपनी प्रियसी सुजान को अपने कृष्ण के समान प्रदर्शित करते हैं और कृष्ण के जगह पे सुजान को जो है मानते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं आगे। जो सुजान के कारण ही दिल्ली दरबार से इनको निष्कासित कर दिया जाता है। तो जब एक्चुअली होता क्या है कि जो सुजान थी एक वैश्य स्त्री होती है, जब उसके प्रेम में वहां का जो दीवान या मुंशी घनानंद जी जो थे दीवान या मुंशी थे, तो जब वो एक वैश्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं तो जो राजा था वो क्या करता है कि इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित कर देता है। उसके तत्पश्चात ये होता है कि घनानंद जी जो है वृंदावन चले जाते हैं और निम्बाक संप्रदाय से दीक्षित होते हैं। निम्बाक संप्रदाय की बात करी जाए कि निम्बाक संप्रदाय क्या है, तो निम्बाक संप्रदाय जो आपका है इसमें जोड़े की पूजा की गई, यानी कि जो राधा और कृष्ण है दोनों की पूजा की गई है और इसमें आपके राधा को यानी कि राधा जी को उच्च स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि घनानंद जी निम्बाक संप्रदाय से दीक्षित होते हैं और कृष्ण की उपासना करने लगते हैं और कृष्ण की जगह पे ये सुजान नाम का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो वैश्य स्त्री थी जो उनकी प्रियसी थी वो अपने कृष्ण की जगह पर वो सुजान नाम का प्रयोग करते हैं।
देखा जाए तो रीतिकालीन कवियों में घनानंद का श्रृंगार वर्णन जो है, यानी कि जो श्रृंगार वर्णन है वो सर्वाधिक आकर्षक माना गया है। और ये क्योंकि ये स्वानुभूति और स्वच्छंद पद्धति में लिखते हैं, क्या करते हैं, ये स्वानुभूति और स्वच्छंद पद में लिखते हैं और अपने केंद्र में किसको रखते हैं, सुजान को, अपनी प्रेयसी को रखते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए कि घनानंद पर इतिहासकारों के क्या विचार हैं, क्योंकि ये प्रेम के पीर कहे गए हैं, तो प्रेम के पीर भी हाँ चलिए ठीक है, बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रेम का पीर कवि कहा गया है। यानी कि जो शुक्ल जी है वो इनको क्या कहते हैं, प्रेम के पीर कवि कहते हैं। प्रेम के पीर के लिए प्रेम पीर के लिए इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा खाना करने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कौन कहते हैं, ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम के पीर के लिए ब्रज भाषा में ऐसा दावा करने वाला कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। इनके यहाँ जो कुछ भी है वो भीतर में हलचल है, भाषा मधुर है, पुकार है, और ये साक्षात रस मूर्ति है। क्या है, साक्षात रस मूर्ति है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि घनानंद जी प्रेम के पीर कवि हैं, प्रेम के पीर कवि। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा गया है, तो प्रेम के पीर कवि आपके घनानंद जी को कहा गया है। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए अगर, तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इनको विरह की पूंजी के रूप में स्वीकार। ये कहते हैं कि ये जो विरह है, विरह यानी कि जो इनकी प्रेयसी थी, जो एक वैश्य स्त्री सुजान थी, उसके प्रेम के लिए विरह, प्रेम में क्या हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। यानी कि जो विरह है, अगर पूंजी की बात करी जाए कि किसी व्यक्ति की क्या पूंजी है, वैसे घनानंद जी की पूंजी की बात करी जाए तो जो विरह है, यानी कि एक दूसरे से जो अपने प्रेयसी से बिछड़ गए हैं, उसी को विरह की बात करी गई है। और रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं अगर घनानंद जी की कोई पूंजी है तो वो क्या है, विरह इनकी पूंजी है। ठीक है, रीतकालीन बौद्धिक विराहानुभूति और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा ठीस सहसा हृदय को चीर देती है। यानी कि जो घनानंद जी हैं, घनानंद जी उसके विरह में, अपनी प्रेयसी के विरह में इतने ज्यादा पीड़ित हैं कि उनका जो हृदय है वो क्या करती है, ठीस सहसा हृदय को भी चीर देती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए तो वासुदेव सिंह जी कहते हैं कि घनानंद की भाषा सरल एवं स्वाभाविक है, जिसमें लाक्षण्यार्थ और संज्ञार्थार्थ की प्राधान्य है। क्या है, लाक्षण्यार्थ और संज्ञार्थ की प्राधान्य है। ब्रजनाथ जी कहते हैं नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, समुझे कविता घनंद आकी हित आखिन नेह की वीर तकी। घनानंद जी प्रशंसा करते हैं, इस पंक्ति में प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ब्रजभाषा के प्रवीण कौन है, ब्रजभाषा के प्रवीण की बात करी जाए तो घनानंद जी हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर ली जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का एक संग्रह किया है, जिसका नाम देते हैं वो सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो घनानंद के कविताओं का संग्रह करते हैं और उसको एक सुंदरी तिलक नामक से शीर्षक देते हैं। ठीक है, जगन्नाथ रत्नाकर 1954 ईस्वी में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाते हैं। सुजान सागर की बात करी जाए तो बार बार आ रहा है एक ही नाम, सुजान सुजान सुजान। यानी सुजान इनकी जो प्रेयसी थी, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के प्रेम की, उन्हीं की विरह लीला को ही डॉक्टर जगन्नाथ रत्नाकर ने सुजान सागर में प्रकाशित करवाते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से करते हैं, जिसमें 502 छंद है। कितने, कुछ 502 छंद है। ठीक है, कौन से, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद जो है ग्रंथावली शीर्षक से करते हैं। इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए कि इनकी साहित्यिक विशेषता क्या थी। साहित्यिक विशेषता की बात करी जाए, इनकी जो मुख्य साहित्यिक विशेषता है लौकिक प्रेम। तो
तो आप देख रहे होंगे कि घनानंद जी के जो उनकी साहित्यिक है उसमें लौकिक प्रेम की बात करी गई है। तो लौकिक प्रेम कैसे आया? सुजान जो थी एक वैश्या थी जिसके प्रेम में आपके घनानंद जी बहुत ही विचलित थे, बहुत ही पीड़ित थे, बहुत ही विरह में जी रहे थे, उसके लिए पागल थे वो। उसके प्रति घनानंद की जो तीव्र अनुराग था, उनका लौकिक प्रेम उस वैश्या के कपट छल एवं निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिवर्तित हो जाता है। वो वैश्या जो थी भले ही वो देखा जाए निष्ठुर थी, कपटी थी, छलिया थी, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपके जो घनानंद जी होते हैं, घनानंद जी उसके प्रेम में तब भी उतने ही व्याकुल थे जितना पहले थे। ठीक है, निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति। निश्चलता की बात करी जाए तो जो सुजान नामक वैश्या थी वो क्या थी? निश्चल थी, निष्ठुर थी, कपट थी, छलिया थी, लेकिन उनके उनके लिए जो प्रेम था, यानी कि उस वैश्या के लिए जो घनानंद जी का प्रेम था वो बिल्कुल निश्चल प्रेम था। उनका प्रेम अपनी प्रिय प्रेमिका के प्रति निश्चल और निष्कपट था। भले ही उनके प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया हो, जो सुजान थी भले ही उनके साथ विश्वासघात की हो, लेकिन फिर भी वो निश्चलता से, निष्कपटता से निश्चल प्रेमी थे। उसके प्रेम में इतने पागल थे कि वो उनके साथ विश्वासघात करती थी, फिर भी वो क्या करते थे? उससे उतना ही प्रेम करते थे और उनसे उसके प्रति लगाव उनका बढ़ते ही जाता था। वो कहते कि अति सुघो स्नेह को मारड़ है जहां नेक सैनप माक नहीं। ठीक है, तो ये घनानंद जी की एक चर्चित पंक्ति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पीड़ा की अनुभूति। इतना कुछ जानने के बाद आप सब समझ ही गए होंगे पीड़ा की क्या अनुभूति रही होगी घनानंद जी को। तो प्रेम के दीवाने विरह की पीड़ा की सबसे, जो प्रेम दीवाने होते हैं उनके लिए जो विरह की पीड़ा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विरह की बात करी जाए, जब एक प्रेयसी अपने प्रेमिका से बिछड़ जाती है, जो प्रेयसी अपने प्रेमिका से बिछड़ जाती है, उस समय का जो दुख होता है, उस समय का जो कष्ट होता है, वो उसकी जो अनुभूति होती है वो घनानंद जी के अंदर कहीं देखा जाए तो सचित्र वर्णन मिलता है। तो घनानंद जी सच्चे प्रेम के दीवाने थे और उन्होंने ही प्रेम की सच्ची अनुभूति की थी कि प्रेम में कितना दुख होता है, वो प्रेम में कितने पागल हो जाते हैं, प्रेम के प्रति उनका कितना लगाव था, और वो प्रेम के लिए वो जो बिछड़ते हैं उनको कितनी पीड़ा होती है। विरह के लिए बात करते हैं ना, प्रेम दीवानों के लिए विरह की सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो बिछड़ना होता है, एक प्रेयसी के लिए अपने प्रेमिका से बिछड़ना ही सबसे कठिन पल होता है। ठीक है, तो दिनकर जी लिखते हैं कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में है। कहा जाता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने के बीच ये जो कवि है ये सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। ये कोई झूठी बखान नहीं कर रहा है, ये सचमुच उस अपनी प्रेयसी के लिए रो रहा है जिसके प्रेम में क्या है, ये बिल्कुल पागल है, निष्ठुर है और निष्कपट है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए इनकी सौंदर्य प्रियता की। सौंदर्य प्रियता की बात करी जाए तो प्रेम के मूल में सौंदर्य चेतना होती है, चाहे वह प्राकृतिक प्रेम हो या व्यक्ति प्रेम। क्या क्या होती है? जो प्रेम होता है, प्रेम में सौंदर्य चेतना होती है, चाहे वह प्रकृति से प्रेम हो और चाहे वह किसी व्यक्ति से प्रेम हो। ठीक है, जो चेतना होती है, चाहे वो आप किसी अपने प्रकृति से प्रेम कर रहे हो या व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, जो प्रेम के लिए मूल जो चेतना होती है क्या होती है? सौंदर्य होती है। ठीक है, तो किसी के प्रति आकर्षण का प्रथम कारण उसके सौंदर्य को प्रभावित होना है। घनानंद के प्रेम का जो मूल कारण था वो सुजान का सौंदर्य था। भले ही वो एक वैश्या स्त्री थे, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि उस सुंदर स्त्री में, उस सुंदर वैश्या के प्रेम में जो सुजान थे, सुजान जो थी उसके प्रेम में घनानंद जी एकदम पागल थे। और उसका जो मूल कारण था क्या था? उसका सौंदर्य था, जो कभी घनानंद के रोम रोम में बसा हुआ था। क्योंकि उनकी जो सहजता थी, सुकुमारता थी, स्वाभाविकता थी, मधुरता थी, संत प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए सच्चे प्रेमी बन गए थे। क्योंकि जो सुजान थी वो बहुत ही सुंदर वैश्य थी, वो बहुत सुकुमार थी, सहज थी, स्वाभाविक थी, मधुर थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वो जो छलिया भी थी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कि सौंदर्य प्रियता की बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्याकुलता, विरह व्याकुलता। तो
विरह व्याकुलता की बात करी जाए तो जाहिर सी बात है कि इनको घनानंद जी को प्रेम के पीर का कवि कहते हैं, प्रेम के पीर का कवि कहते हैं। लेकिन देखा जाए जो इनके अंदर विरह की व्याकुलता थी वो कहीं ना कहीं वो अग्नि की तरह जल रही थी। जो सब जो उनके संयोग का जो क्षण था वो बहुत क्षणिक मात्र था और विरह का देखा जाए तो भाग बहुत ही अधिक था। इसलिए उनके काव्य में जो मूल स्तर है वो विरहनानुभूति, क्योंकि वो जो उनकी प्रेयसी थी सुजान वो ज्यादा उनसे संयोग में नहीं रह सके थे, क्योंकि उनको दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। तो होता यह क्या कि उनके उसके प्रेम में जो सुजान थी उनके प्रेम में तो थे ही, लेकिन वो क्या थे, विरह में थे। तो उनके अंदर देखा जाए विरह की बहुत ज्यादा अनुभूति होती है। तो क्योंकि जब उनको दरबार से निकाल दिया जाता है तो वो चले जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। तो अपने जो उनकी कविता का मूल था, जो कविता को केंद्र में रखते थे वो सुजान को रखते थे क्योंकि उससे वो दूर थे, लेकिन सुजान को केंद्र में रखकर अपने विरह की अनुभूति करते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि घनानंद के अंदर जो थी विरह व्याकुलता अधिक थी और वो प्रेम के पीर कवि कहा जाते थे। और उसके जो उनका जो मूल स्वर था वो क्या था, विरहानुभूति था। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करिए वियोग। हाँ देखिए, संयोग और वियोग के दो पक्ष होते हैं। संयोग और वियोग के जो प्रेम है उसके दो छोर होते हैं। एक तो आप कुछ पल उनसे मिलते हैं तो संयोग होता है, और जब उनसे जो है दूर हो जाते हैं तो वो विरह का पल होता है, यानी कि बिछड़ने का पल होता है। संयोग तो कहा गया कि संयोग और वियोग प्रेम के दो छोर हैं। क्या कि जो संयोग है, वियोग है, वो प्रेम के दो छोर हैं। यानी कि आप अपने प्रेयसी से कुछ पल मिले, उसके बाद आप उससे जो है दूर हो गए, विरह में हो गए, यानी कि उससे बिछड़ गए। तो प्रेम के दो छोर कौन, संयोग और वियोग। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो सच्चा प्रेमी होता है इन्हीं के बीच में रहता है। यानी कि कभी वो संयोग में रहता है तो कभी वियोग में रहता है, कभी वो सुख में रहता है तो कभी वो दुख में रहता है। तो वो सुख में भी अपने प्रेयसी के प्रति उतना ही प्रेम करता है जितना कि वो दुख में करता है। यानी कि दुख में भी सुख कितना ही वो प्रेम की अनुभूति करता है, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है। ठीक है, तो कभी बात करी जाए कि घनानंद जी की, तो जो घनानंद जी तो कभी संयोग सुख में अपनी अनुभूति को तरोताजा करते थे तो कभी वियोग में अपने प्रेम की परीक्षा के दौर से गुजरते थे। तो क्योंकि उनका जो प्रेम का जो संयोग का जो क्षण था वो क्षणिक मात्र था, और जो विरह का पल था वो अधिक तीव्र था, यानी कि वो ज्यादा था, क्योंकि वो जो है अपने प्रेयसी से बिछड़ गए थे। तो जो उनके सुख का था वो उसे सुख की अनुभूति लेते थे। जब वो विरह में होते थे तो सुख की थोड़ी सी अनुभूति लेकर विरह में वो जीते थे, विरह का वर्णन करते थे, विरह में गुजरते थे। और उस प्रेम में जो क्षणिक प्रेम था उसी में ही परीक्षा से गुजरते थे, यानी कि परीक्षा के दौर से गुजरते थे, प्रेम की परीक्षा के दौर से गुजरते थे। इसीलिए वियोग में अपने प्रेम की करपाली कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रेमी उस करसाटी पर खरा उतरता है उसे ही सच्चा प्रेमी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप अपने प्रेयसी से उतना ही प्रेम करें जितना कि संयोग में कर रहे हैं, और उतना ही प्रेम वियोग में भी करें जितना संयोग में करें। ठीक है, तो एक सच्चा प्रेमी तभी होता है जब वो संयोग में और वियोग में अपने प्रेयसी को दोनों पक्षों में उतना ही प्रेम दे जितना कि वो संयोग में देता है। ठीक है, तो ये बात हुई घनानंद जी की। तो घनानंद जी की अगर बात करी जाए तो घनानंद जी हुए कैसे, उनका जो मूल कारण था वो घनानंद होने का जो मूल मंत्र था वो थी एक वैश्या स्त्री सुजान की वजह से ही वो आज इतने प्रचलित हैं। सुजान को ही वो केंद्र में रखकर अपनी कविताएं लिखते थे। और जो कृष्ण थे वो निम्बार्क संप्रदाय से, घनानंद जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो निम्बार्क संप्रदाय में क्या होता है कि जोड़ों की पूजा करी जाती है, लेकिन उस जोड़े में राधा जी को उच्च रखा गया। तो यहाँ पे ये क्या करते थे कि जो कृष्ण थे उस कृष्ण के जगह पर ये जो कृष्ण नाम है उस कृष्ण के नाम पर ये सुजान नाम का प्रयोग करते थे। तो देखा जाए तो घनानंद जी प्रेम के पीर कवि हैं और अपनी प्रेयसी के लिए ही प्रचलित हुए। तो ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हमने बात कर लिया घनानंद जी पे। तो घनानंद जी की कुछ रचनाएं थी, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि उनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं थी। उनकी रचनाओं की बात करी जाए तो सुजान सागर, लोक सागर, कृपाकंद, विरह लीला, सुजान हित, वियोग वेली, घनानंद कवित, इश्क लता, प्रेम पहेली, कोकसर। देखिए इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, आप देख रहे होंगे इनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं कूट कूट कर विरह ही भरा हुआ है। सुजान सागर की बात करी जाए तो ये सुजान सागर में, यानी कि सुजान को सागर के समान प्रतीत कर देते। लोक सागर, अच्छा ये देखिए विरह लीला, विरह वियोग
यानी कि विरह, उससे विरह और वियोग और इश्क लता, इश्क यानी कि प्रेम, विरह यानी उससे बिछुड़ गए, वियोग यानी उससे बिछड़ गए। तो प्रेम पहली यानी प्रेम पहले जो है उनसे जो क्षणिक प्रेम, क्षण भर का उनसे प्रेम मिला था, तो प्रेम पहली। इश्क लता उनसे जो प्रेम करते थे, वियोग वेली उनसे बिछड़ गए थे, विरह लीला उनसे बिछड़ने के बाद अपने रचनाओं के माध्यम से उनको अपने रचनाओं में स्थान देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हमने बात कर लिया कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, क्या क्या थे, और घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं क्या थी, घनानंद जी को पीर का कवि किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो जैसे अनेक विद्वान जो है घनानंद जी को किस किस उपनाम से कहते हैं, तो विरह को घनानंद जी की पूंजी ठहरा, रामदास सिंह जी कहते हैं कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। किसी व्यक्ति की पूंजी की बात करी जाए, जैसे हम एक स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी अभी पूंजी क्या है, आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपकी वो इस समय पूंजी है। हालांकि अगर आप किसी प्रेम में होंगे, आप भी विरह में होंगे, तो आपकी भी वो पूंजी ठहर सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अभी आपकी जो पूंजी है वो क्या है, आपकी शिक्षा है, आपकी दीक्षा है, आपके आचरण है, आपके संस्कार, आपके रहन सहन, आपका परिवेश है, आप अपने अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं, आप कितने ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार घनानंद जी की बात करी जाए तो घनानंद जी की जो पूंजी थी वो क्या थी, विरह थी। विरह थी यानी कि व्याकुलता थी, एक वैश्य स्त्री के प्रेम में जो वो पागल थे उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग हमारा रीतिकाल समाप्त हो चुका है, अब हम आधुनिक काल पर आएंगे। जो अगली हमारी कक्षाएं होंगी वो आधुनिक काल पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को आपका ज़्यादा ना लेते हुए, तो ठीक है, आज यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।